हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। तो इस प्रैक्टिस सेट में हमें क्या सीखना है, तो हमें सीखने हैं इरेशनल नंबर्स। अब तक हमने लास्ट के 3 प्रैक्टिस सेट में क्या सीखा, रैशनल नंबर, उनका कंपैरिजन करना है, उनका कैसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है, उनको कैसे नंबर लाइन पे दिखाना है। अभी हमें सीखना है इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, देन इरेशनल नंबर्स को एक नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे करना है, क्योंकि ये इन कंपैरेटिव रैशनल नंबर के थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है प्लॉट करना, क्योंकि इसके लिए हमें थोड़े से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज करनी पड़ती है, तब जाके इरेशनल नंबर्स हम प्लॉट कर पाते हैं। तो पहले देखते हैं इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। जो नंबर्स रैशनल नंबर्स नहीं होते, कुछ कुछ ऐसे होते हैं, उनको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर्स। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं √2। अगर हम √2 की वैल्यू निकालने जाए तो वो ना तो टर्मिनेटिंग रहेगी, ना तो लाइक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रहेगी, ऐसे कुछ भी नहीं रहती। लाइक एक नंबर ऑफ सेट वो फॉलो ही नहीं करता, वो हर बार कुछ तो अलग 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 प्रोड्यूस करते जाएगा, तो ये वैल्यू चेंज होते जाते हैं। तो सिंपली समझ लो, जो रूट में ऐसे नंबर्स आएंगे जिनका वैल्यू चेंज होते जाएंगे, लाइक जो नॉन रिलेटिंग रिकरिंग भी नहीं रहेंगे, उनको बोलेंगे हम इरेशनल नंबर। लाइक एग्जांपल ले लो, √2 है, अगर √3 ये भी एक इरेशनल नंबर है, √5 ये भी एक इरेशनल नंबर है, देन √7 ये सारे एक इरेशनल नंबर है। अगर इनमें कुछ ऐड कर देते हैं लाइक 3√2, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। लाइक 4 into √7 ये भी एक इरेशनल नंबर है, या तो 2 + √3। ओके, तो ये फॉर्म में भी ये भी एक इरेशनल नंबर है। देन 4 - √2 तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो ऐसे सारे होते हैं, ये इनको जिनकी वैल्यूज अपन एग्जैक्ट बता नहीं सकते, बट उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, उनको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर, जो कि रैशनल नहीं होते। तो हम देखते हैं सिंपली कि √2, तो पहला तो हमें बहुत सारे नेचुरल अभी के लिए नहीं है, तो थोड़े से ही इरेशनल नंबर्स है जो कि हमें प्लॉट करता आना चाहिए, या तो हमें कंसेप्ट पता होनी चाहिए कि उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे करते हैं। या तो आपने एक सुना होगा पाई, लाइक पाई जो होता है वो भी एक इरेशनल नंबर है। अब अपन बोलेंगे कि 20/7 क्या ये एक इरेशनल नंबर है? नहीं, तो ये एक रैशनल नंबर है, बट पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं रहती, उसकी वैल्यू हम अप्रोक्सीमेट पकड़ते हैं 22/7, या तो 31.142857। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है एंड ये रिकरिंग होते जाएगी। तो ये अपन अप्रोक्सीमेट वैल्यूज पकड़ते हैं कि ये होंगे वैल्यूज, बट पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है। तो पाई ये एक इरेशनल नंबर है, बट ये जो वैल्यूज पकड़ते हैं हम, ये एक रैशनल वैल्यूज है। ओके, तो एक तो पहले देखते हैं हम कि √2 हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं एक नंबर लाइन पे। तो √2 हमें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1। देखो पहले तो कंपेयर करते हैं कि √1 अप्रोक्सीमेट कहां पर एग्जिस्ट करता रहेगा। तो √1 की वैल्यू कितनी रहती है, 1। √2 की रहती है, पता नहीं है, समझो, या तो 1.41 समथिंग रहती है, √3 की 1.73 समथिंग रहती है, एंड √4 की कितनी रहेगी, तो 2 रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, ये 1 और 2 के बीच में आने वाला है किधर, तो √2। ओके, तो 1 और 2 के बीच में इतना ही हम अभी के लिए ड्रॉ करते हैं, क्योंकि यहाँ किधर तो इधर इधर √2 एग्जिस्ट करने वाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। तो हम पहले करेंगे कि देखो ये डिस्टेंस है 1, ओके, तो ये डिस्टेंस है 1 यूनिट। तो सेम डिस्टेंस हमें इधर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो अभी कैसे लेंगे, एक तो परपेंडिकुलर खींच दो एंड 1 सेंटीमीटर का ऐसे डिस्टेंस पकड़ के 1 सेंटीमीटर का एक टैग मार दो इधर। एक तो पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसके लिए, बाद में क्या करते हैं, इधर का सेम डिस्टेंस ऐसे लेते हैं और वही सेम डिस्टेंस के ऊपर से ऐसे एक डैश मार लेंगे। तो ये डिस्टेंस भी कितना रहेगा, 1 यूनिट। ओके, तो इनको एक नाम देते हैं, इधर r देते हैं, इधर c, ओके, और जिधर √2 आएगा उधर q नाम दे देंगे। अब देखो जितना OC का डिस्टेंस क्या है, या तो OC की लेंथ कितनी है, 1 यूनिट, बाद में CR की लेंथ कितनी है, ये भी 1 यूनिट है। ओके, अभी पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ये हम पहले ज्वाइन कर लेंगे O and R। ओके, OR की हमें पाइथागोरस थ्योरम से हमें लेंथ निकालनी है। तो OR का स्क्वायर क्या होगा, OC का स्क्वायर प्लस CR का स्क्वायर। ये हम किससे बोल सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या रहता है, अगर ये a है, ये b है, ये c है, तो c² = a² + b²। ये रहता है हमारा पाइथागोरस का थ्योरम।
क्योंकि ये परपेंडिकुलर है एंड पाइथागोरस राइट एंगल के लिए एप्लीकेबल रहता है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर रहेगा। तो इस केस में क्या है, oc स्क्वायर प्लस cr स्क्वायर इज इक्वल टू or स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो ये हम कैलकुलेट करते हैं। oc कितना है हमारा 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर प्लस cr का स्क्वायर, ये भी 1 यूनिट है, तो 1 प्लस 1 कितना होना है 2। तो or का or स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 2, मतलब or इज इक्वल टू कितना रहेगा √2, क्योंकि दोनों का हम रूट ले लेंगे तो or स्क्वायर का रूट आ जाएगा or एंड 2 का रूट आ जाएगा √2। मतलब इसकी कितनी वैल्यू रहनी है, ये जो c है या तो इसकी वैल्यू रहनी है √2। ओके, तो हमें √2 की लेंथ मिल गई कि √2 कितना होता है। तो √2 हम 0 से देखेंगे कि 0 से √2 इतना है, तो हम क्या करेंगे, इधर से एक ऐसे अर्क मारेंगे और ये अर्क इधर आ जाएगा, तो ये ऐसे थोड़ा सा, तो ये ऐसे अर्क आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा √2। तो ये इधर √2 आएगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे √2 से। समझ में आया कैसे करते हैं। तो पहले तो हमने 1 यूनिट लेंथ इधर ली, 1 यूनिट लेंथ इधर ली, दोनों का पाइथागोरस का थ्योरम यूज किया, तो हमें पता है कि इधर √2 मिल रहा है। तो √2 का डिस्टेंस यही है, तो ये इसको हमने सर्कल की एज अ रेडियस कंसीडर की, ये रहा सेंटर पॉइंट, और इधर से हमने सर्कल ऐसे ड्रॉ किया, एक अर्क ड्रॉ किया, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, एंड रेडियस की जो भी लेंथ होती है वो सेम रहती है, तो ये भी √2 रहेगी और ये भी √2 रहेगी। ओके, तो इसके जैसे हमने √2 कैलकुलेट किया। अभी सेम हम कैलकुलेट करते हैं √3 के लिए। हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन या तो एक्टिविटी वही है कि हमें √3 कैलकुलेट करना है। तो अभी हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे हमने सारे स्टेप्स फॉलो किए √2 के लिए, तो सारे सेम स्टेप्स फॉलो किए √3 के लिए विद द यूज ऑफ द √2। तो ये एक एक्टिविटी दी है, वो हमें सॉल्व करनी है। तो इसमें क्या किया है, एक तो पहले बेसिकली समझते हैं। तो पहले हमने √2 कैलकुलेट कर लिया, ओके, जिस मेथड से हमने लास्ट टाइम किया था, √2 कैलकुलेट कर दिया। अब √2 के हेल्प से क्या किया है, तो ये √2 रखा, ये बाद में QR है जो इन्होंने 1 सेंटीमीटर या तो 1 यूनिट दिया है, तो ये √2 है एंड ये 1 है। अभी इसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, लेंथ ऑफ OR जो ये है, OR का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ OQ प्लस लेंथ ऑफ QR, जो कि हमें पाइथागोरस थ्योरम से पता है। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस साइड प्लस दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। अभी OQ का स्क्वायर, OQ कितना है, लेंथ ऑफ OQ जो हमें दी है √2, तो इस बॉक्स में क्या आ जाएगा √2। बाद में QR में क्या आ जाएगा, QR हमें दिया है 1, तो ये आ जाएगा 1। अभी √2 का स्क्वायर कितना रहता है, √2 का स्क्वायर रहेगा 2, लाइक स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, एंड 1 का स्क्वायर कितना रहता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। तो OR की लेंथ है, तो OR की लेंथ कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो OR की लेंथ कितनी आ जाएगी, OR स्क्वायर की लेंथ हमें 3 आई है, तो OR की लेंथ आ जाएगी √3। ओके, तो ये बन गया √3। तो कैसे कैलकुलेट किया, ये बना √3, उस पे से हमने एक अर्क मार दिया, ये बन गया हमारा √3। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है हमें, तो √5 है, तो √5 को हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। अभी √5 का नंबर लाइन पे कैसे दिखा सकते हैं, लाइक √2 के लिए हमने क्या किया, √2 के लिए हमने क्या किया, पहले तो 2 कंसीडर करते हैं। 2 को हम 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 2 हो सकता है। ओके, राइट। अभी √3 के लिए क्या किया हमने, √3 के लिए इसमें से 3 में से हमने लिया कि 2 का स्क्वायर, या तो हमने पकड़ा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, राइट। लाइक √2 एक लेंथ ली, एक लेंथ 1 स्क्वायर ली, तो इसका मिलके हमें मिला √3 का स्क्वायर, जैसे कि हमें इधर √2 का स्क्वायर मिला था। अभी √5 के लिए क्या कर सकते हैं, सोचते हैं √5 के लिए। तो √5 के लिए एक तो हम 1 ले सकते हैं, लाइक √3 ले सकते हैं पहले तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा 2। ओके, सॉरी √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3, एंड √2 ले सकते हैं, तो √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का 2, ये मिलके बन जाएगा 5, और वो जो कि रहेगा 5 का √5 का स्क्वायर। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले तो √2 कैलकुलेट करेंगे, उसके हेल्प से √3 कैलकुलेट करेंगे, एंड बाद में उसके हेल्प से हम √5 कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। ओके, एक तो पहले हमने नंबर लाइन ले ली 0 1 एंड ये रहेगा 2। तो पहले तो हमने √2 के लिए क्या किया था, ये डिस्टेंस 1 रखा, सेम एक परपेंडिकुलर खींचा, और इसका डिस्टेंस भी हमने 1 यूनिट कर दिया।
बाद में ये कंसीडर करके इधर से हमने एक ऐसा आर्क मारा तो हमें इधर √2 मिल गया, तो ये भी रहेगा √2। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लिख लेना जैसे हमने स्टेप पिछले इसमें सॉल्व किया था। अब √2 का हेल्प करके क्या किया था, ये √2 है, इसके हेल्प से इधर एक परपेंडिकुलर मारा। ओके, बाद में इधर √2 और इस साइड पे हमने कितना लिया था, इस साइड पे भी हमने 1 ही लिया था, तब जाके हमें मिला था इधर एक आर्क मार के ऐसे, तो इधर मिला था हमें √3। ओके, अभी √3 मिल गया, √2 मिल गया, तो हम क्या करेंगे, अभी पहले बेस पे हम पकड़ लेते हैं √3 तक। ओके, तो ये लेंथ क्या बन जाएगी, √3 तक। ओके, बाद में हम लेंगे ऊपर कितना लेना पड़ेगा, हमें ऊपर √2 लेना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे सिंपली, तो ये जो डिस्टेंस है हम कैलकुलेट करेंगे, ये कितना है √2 है, तो सेम डिस्टेंस पे इधर एक ऐसे आर्क मार देंगे हम। ओके, तो ये डिस्टेंस हम ऐसे जोड़ते हैं, तो ये मिलेगा √2 तक है, इधर से एक परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, तो ऐसे एक परपेंडिकुलर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये √3 बन गई और ये बन गई √2। ओके, तो √3 एंड √2 अभी बाय पाइथागोरस थ्योरम करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इनको कुछ तो नाम दे देते हैं, इधर c दे देते हैं, इधर r देते हैं। अभी OR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस CR स्क्वायर आ जाएगा। अभी हमारा OC कितना है, OC हमारा √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस CR का स्क्वायर, CR कितना है हमारा, तो CR है हमारा √2, तो √2 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 3 + 2 दैट इज 5, तो OR स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आया, तो OR कितना आ जाएगा √5। लाइक ये OR की लेंथ हमें कितनी मिली, √5। तो अभी हमें क्या करना है, तो OR का ये जो डिस्टेंस है वो पकड़ना है, एंड उधर से हमें एक ऐसे अर्थ मारना है जो कि इधर तक आएगा, तो ये बन जाएगा हमारा √5। तो ये जो पॉइंट है वो हमारा दिखेगा √5। तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे √5 का। तो अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें ड्रॉ करना है √7। ये आप एक नए इस पे सॉल्व कर लेना, मैं इसी डायग्राम में सॉल्व कर रहा हूँ। तो √7 करना है। अभी √7 को भी इसके जैसा डिवाइड करते हैं। √7 को अगर मुझे करना है √7 का स्क्वायर, तो क्या कर सकता हूँ मैं, 4 + 3 का एडिशन कर सकता हूँ। तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 रहेगा, और 3 किसका स्क्वायर है, तो 3 √3 का स्क्वायर है। तो मुझे ये 4 and 3 इज इक्वल टू 7, एंड 7 का √7 का स्क्वायर आ जाएगा 7। ओके, तो मुझे एक साइड पे 2 लेना पड़ेगा और एक साइड पे √3 लेना पड़ेगा। अभी कौन सी भी साइड ले सकता हूँ, अगर मैं ये पकड़ता हूँ कि √3, ओके, तो इसी साइड से पकड़ते हैं, या तो मैं √2 इधर पकड़ता हूँ, सॉरी एक साइड पे मैं 2 लेता हूँ, यहाँ तक मेरी 2 है, और मैं इस साइड पे √3 डिस्टेंस रखता हूँ। तो इधर से मैंने एक परपेंडिकुलर मार लिया पहले। अभी सेम मुझे कितना √3 डिस्टेंस रखना है, इधर जितना डिस्टेंस है ऐसे मैं कैलकुलेट करूंगा और ऐसे इधर एक आर्क मार दूंगा, और ये बन जाए मेरा √3। ओके, तो √3 मिल गया। तो √3 के बाद बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, सेम ऐसे कैलकुलेट करो, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा √3, देन 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, ये मिलके बन जाएगा 7। तो OR का डिस्टेंस आ जाएगा √7, जो कि इसकी लेंथ रहेगी √7। अभी √7 का इसके बाद ये आर्क आ जाएगा इधर से, और ये बन जाएगा हमारा √7। ओके, इधर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ है। आप क्या करना, पहले √2 √3 के हेल्प से √5 का कैलकुलेट करना, बाद में √3 एंड 2 के हेल्प से तो हमें √7 का मिल जाएगा। तो ऐसे ही कौन सा भी नंबर रहा तो हमें डिवाइड करना है कि वो कौन से दो नंबर्स के स्क्वायर रूट में डिवाइड हो रहा है। लाइक देखो 2 किस में हो रहा था, 1 1, लाइक 1 1 का स्क्वायर 2 रहेगा, जो कि √2 का स्क्वायर है। √3 का स्क्वायर क्या रहता है 3, तो 3 को हमें डिवाइड करना है दो नंबर्स में जिनका स्क्वायर रहेगा ये, तो 3 रहेगा। तो √2 का स्क्वायर 2 एंड 1 का स्क्वायर 1, तो इनके एडिशन रहेगी 3। वैसे ही √5 को किस में डिवाइड किया, √3 एंड √2 में। √7 को किस में डिवाइड किया, 4 एंड 3 में, जो कि 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, एंड 3 किसका स्क्वायर है, √3 का, तो इसके इससे √7 आ जाएगा। तो ये था हमारा इरेशनल नंबर्स। तुम्हें आएंगे तो मोस्टली एग्जाम्स में एक्टिविटी पूछेंगे इसके रिलेटेड। आई डोंट थिंक कि ये तुम्हें सीधा ड्रॉ करने बोलेंगे कि √5 ड्रॉ करके √7,
फिर भी चांसेस है ड्रॉगन, तो सीख लेना कि ये कैसे करते हैं। एक बार प्रैक्टिस करना कि √7 अपने आप से कुछ कुछ नंबर्स लेना, √11 लेना, अभी √11 किससे डिवाइड हो सकता है ये देखना, तो उसके हेल्प से सॉल्व करते करना, तो तुम्हारे प्रैक्टिस हो जाएगी, तब इजीली सॉल्व कर पाओगे जब परपेंडिकुलर निकालना है एंड अर्थ निकालना है बस। ओके, तो ये रहा हमारा चैप्टर, इधर ही खत्म होता है। थैंक यू।